नमस्कार। मैं अनुज कुमार पांडे अंबुज टीवी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता 2022 से संबंधित कुछ विषय वस्तु लेकर। उससे पहले आज हम लोग एक बार फिर बात करेंगे भारत के एक ऐसे महानायक की, एक ऐसे युवा की, एक ऐसे बलिदानी की जिसके कारण आज हम लोग सुरक्षित हैं, हर जगह अपना कार्य सही ढंग से कर रहे हैं। आज भारतीय सेना के जवान, हमारे सैनिक, बीएसएफ के जवान, सीमा सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री फोर्स, अभी भी इस समय भी जब मैं यह वीडियो अपलोड कर रहा हूं, अपने अपने जगह पर इसकी कुड़ती ठंड में -डिग्री में भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और मां भारती की सेवा कर रहे हैं। उनके कारण ही आज हम अपने घर में सुरक्षित हैं, कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और मैं यह स्वयं यहाँ पर बैठकर यह वीडियो बना रहा हूँ। तो आज एक ऐसे ही बिहार के लाल, मां भारती के अमर पुत्र, बेगूसराय की धरती के माटी के लाल शहीद ऋषिरंजन जी की आज मैं बात करने वाला हूं। हालांकि उन सैनिकों का बलिदान प्रतिदिन होते रहता है। आज भी पता चला है कि आज हमारा एक MiG-21 विमान क्रैश कर गया है, उसमें हमारे जो कमांडर थे वे शहीद हो गए हैं। हमारे सैनिक जो हैं लगातार भारत की रक्षा में, सुरक्षा में शहीद होते रहे। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उन सैनिकों के बीच में से उनकी जीवनी को आज के विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाए। तो आज ऋषिरंजन जी की बात होगी। ऋषिरंजन जी बिहार के बेगूसराय की धरती के माटी के लाल थे, मां भारती के अमर पुत्र थे, माँ बाप के इकलौते संतान थे। इकलौते संतान कहने का तात्पर्य एकमात्र पुत्र थे, उनकी बहनें भी हैं। और इस बार हम लोगों ने ऋषिरंजन जी को श्रद्धांजलि देने के स्वरूप में राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता में उनकी जीवनी से संबंधित प्रश्न पूछने का निर्णय लिया था और उसी विषय को लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हुए। शहीद ऋषिरंजन जी का जन्म बेगूसराय में हुआ था। वो बेगूसराय के रहने वाले थे। बचपन से ही उनके मन में सेना में जाने की इच्छा थी। मैं आपको एक बात और बता दूं, ऋषिरंजन जी के बारे में जानने में बहुत परिश्रम करना पड़ा, इसलिए इतना समय लगा। उनके परिवार से संपर्क करना पड़ा बहुत से माध्यमों के द्वारा। उनके परिवार के ही एक सदस्य शिवेश जी, उनसे मेरा संपर्क हुआ, उन्होंने सारा डिटेल दिया। मैं बार बार उनको और ऋषिरंजन जी के परिवार को, बेगूसराय की धरती को प्रणाम करता हूँ। ऋषिरंजन जी के पिताजी का नाम राजीव रंजन है, श्री राजीव रंजन जी है। उनकी माता का नाम सविता देवी है, माता गृहिणी है। राजीव रंजन जी जो ऋषिरंजन जी के पिता हैं, वे अपना एक फर्नीचर का दुकान चलाते हैं। आपको बता दूं कि 10वीं तक की शिक्षा ऋषिरंजन जी ने बेगूसराय से ही प्राप्त की। उसके तत्पश्चात पटना से उन्होंने 12वीं की शिक्षा पूर्ण की। 12वीं की शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे बीटेक करने के लिए पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज चले गए। वहां उन्होंने 4 साल बीटेक किया। फाइनल ईयर में 4 कंपनियों में सिलेक्शन होने के बाद भी बचपन से उनके मन में सेना के प्रति ऐसी भावना थी कि चारों कैंपस सिलेक्शन को ठुकराकर उन्होंने सेना को चुना और 2019 में IAM देहरादून में 1 साल के ट्रेनिंग के बाद दिसंबर 2022 में इंडियन आर्मी में वे कमीशन को प्राप्त हुए। उनके जो प्रेरणा स्रोत थे, उनको सेना में जाने की प्रेरणा जो मिली थी, उनकी बड़ी बहन और जीजाजी से मिली थी। उनकी बड़ी बहन और जीजाजी दोनों सेना में अफसर हैं।
उन्हीं दोनों को देखकर उनको सेना में जाने की प्रेरणा मिली थी। इसी कारण बीटेक के फाइनल ईयर में 4-4 कंपनियों में कैंपस सिलेक्शन होने के बावजूद उस बलिदानी पुत्र ने बहुत ही कम आयु में भारतीय सेना को चुना और बहुत ही कम आयु में भारत माता की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 30 अक्टूबर 2021 को वे कश्मीर में बलिदान हुए। उनकी पहली नियुक्ति भी जम्मू कश्मीर में हुई थी और बलिदान भी उसी जम्मू कश्मीर की धरती पर हुए। तो आज गर्व करने का समय है ऐसे बलिदानियों पर, आज गर्व करने का समय है ऐसे महापुरुषों पर, महानायकों पर, जिनके द्वारा हमारा देश सुरक्षित होता है, संरक्षित होता है, विकसित होता है, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे बढ़ता है, विकास करता है। ऐसे महानायकों को याद कर बार बार मेरा मन आह्लादित होता है। आज ऋषि रंजन जी और उनके परिवार को मैं यहाँ से जगतपति कुमार की इस धरती से प्रणाम करता हूँ और बार बार शहीद ऋषि रंजन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।